दोस्तों कभी आप लोगों ने ऐसी फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे आपकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, आपकी जॉब जो है वो आपको पे ऑफ भी बहुत अच्छा कर रही है, आपका लाइफस्टाइल भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन स्टिल कहीं न कहीं आपको ये फ़ील हो रहा है कि हम ट्रैप हुए हुए हैं और कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी आई हुई है। मैं जब अपनी जॉब में था, करियर में था, तो मुझे ये अक्सर फ़ील होता था, ऐसी फीलिंग आती थी कि यार सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आई एम फीलिंग स्टक, मैं कहीं न कहीं फँसा हुआ हूँ। तो एक टर्म मेरे सामने आई जिसको बोलते हैं गोल्डन हैंडकफ। तो मुझे पता चला कि आई एम राइट नाउ एक्सपीरियंसिंग दैट टर्म गोल्डन हैंडकफ। चलें समझते हैं कि ये टर्म है क्या। बेसिकली बिजनेस में गोल्डन हैंडकफ एक ऐसे फिनोमेनॉन को बोलते हैं जहाँ पे आपका करियर बड़ा अच्छा होता है, आपका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा होता है, आपको पर्क्स बड़े अच्छे मिल रहे होते हैं अपनी जॉब में, लेकिन स्टिल आपको ये फीलिंग आ रही होती है कि हम स्टक हुए हुए हैं, हम ट्रैप हुए हुए हैं और आपके सर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में प्रेशर होता है और कहीं ना कहीं एक डर लगा हुआ होता है कि यार ये अगर खुदा ना खास्ता जॉब चली गई या ये तनख्वाह खत्म हो गई तो जो हमने लाइफस्टाइल बिल्ड किया है उसको हम सस्टेन कैसे करेंगे। एक्चुअली ये होता ही इसी वजह से है कि आप लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करियर में सक्सेस देखी होती है और आपने उसी हिसाब से अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड किया होता है। फिर कहीं ना कहीं अंदर से एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है कि अगर ये जॉब खत्म हो गई, अगर ये करियर खत्म हो गया तो क्या हम ये लाइफस्टाइल सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और इसी फीलिंग को गोल्डन हैंडकफ बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखें, ये इसलिए आप लोग फ़ील कर रहे होते हो या मैंने भी ये इसी वजह से फ़ील किया कि हम लोगों ने अपनी तनख्वाह जो हमें मिली, जो सैलरी हमें मिल रही थी, जो पर्क्स हमें मिल रहे थे, हम उसको बजाय इन्वेस्ट करने के, हम लोग उसको कंज़्यूम कर रहे थे अपनी लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करने में। फिर मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो ये अपनाई कि मैंने अपनी सैलरी का, अपनी तनख्वाह का कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करना शुरू किया और आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते मैंने एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाना शुरू की। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक अपना बेंचमार्क रखा हुआ था कि अगर मुझे इतनी एक्स अमाउंट हर महीने एडिशनल मिलने लग जाए, तो मेरी जॉब एक बोनस के लेवल पे आ जाएगी। एंड इन केस अगर मेरी जॉब और मेरी तनख्वाह जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो फिर भी मैं कहीं न कहीं अपने फाइनेंशियल वेल बीइंग को, अपने लाइफ़स्टाइल को एक सर्टेन लेवल तक सस्टेन कर पाऊँ। तो यही इसका एक हल है कि अगर आप लोग ऐसे सिनेरियो को फेस कर रहे हो या ऐसी फीलिंग आपको आ रही है, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सर्टेन एरियाज़, इन सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको रेगुलर कैश इन्फ्लोज़ देना शुरू करें एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कैश इन्फ्लो, एडिशनल कैश इन्फ्लो ग्रो हो और इस लेवल पे चला जाए जहाँ पे फिर आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करना शुरू कर दें। और उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपकी जॉब है दैट एक्ट एज़ अ बोनस, लाइक मतलब कि अगर वो चली भी जाए तो कोई आपकी लाइफ़स्टाइल पे इम्पैक्ट ना आ। तो ये एक फिनोमेनॉन था जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा था एंड आई होप आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा कि ये फिनोमेनॉन है क्या और इसको फिर टैकल कैसे करना है। देखें, इन्वेस्टमेंट्स अब ये नीड बन चुकी है। जो इन्वायरमेंट अब बना हुआ है, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग जी रहे हैं, लाइक 2026 चल रहा है, अब इन्वेस्टमेंट एक हॉबी नहीं रही। इन्वेस्टमेंट मेरी नज़र में पर्सनली एक नीड बन चुकी है और हर प्रोफेशनल को, हर एक पढ़े लिखे इंसान को, हर एक बिजनेसमैन को, छोटा हो या बड़ा हो, उसको अपने पोर्टफोलियो में एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स उसको ज़रूर रखना चाहिए। अदरवाइज ये गोल्डन हैंडकफ एक ऐसी फीलिंग होगी जो फिर आपको ट्रिगर करेगी और आप उसकी बेसिस पे इमोशनल डिसीजन मेकिंग करना शुरू करेंगे एंड इवेंचुअली आपके डिसीजंस को वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर रहा होगा। तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कोई भी आपके सवालात हो वो ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपके साथ इसी तरह वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयर करते हैं।